नमस्कार। सामयिक चर्चा में मैं सविता पारीक आपका स्वागत करती हूँ। आज सामयिक चर्चा के इस अंक में हम बात करेंगे आजादी के रंग में रंगे बिहार की। जी हाँ, आज की सुबह कुछ खास थी। हवा में एक अलग सी मिठास थी। आसमान में तिरंगा कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था और हर दिल में एक ही एहसास था, आजादी। श्रोताओं, 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि उन अनगिनत कुर्बानियों की याद है जिनकी बदौलत आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। बिहार की धरती, जिसने आजादी के आंदोलन में इतिहास के कई स्वर्णिम अध्याय लिखे, चंपारण के सत्याग्रह से लेकर वीर कुंवर सिंह की वीरता तक इस मिट्टी ने आजादी की लड़ाई में अपना अमिट योगदान दिया है। आज फिर वही बिहार तिरंगे के रंग में रंगा है। राजधानी पटना से लेकर गांव की चौपाल तक, चंपारण से सीमांचल तक, गंगा के किनारे बसे शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक, हर जिले की अपनी कहानी है, हर शहर की अपनी आवाज है, लेकिन जज्बा एक है, देश के लिए प्रेम। तो आइए सुनते हैं बिहार के अलग अलग जिलों से स्वतंत्रता दिवस समारोह की खास झलकियां। श्रोताओं, कार्यक्रम के सफर में हमारा पहला पड़ाव है राजधानी पटना। राजधानी का माहौल बीते 9 अगस्त से ही देशभक्ति से सराबोर दिखाई दे रहा है। हर घर तिरंगा अभियान की धूम है। जानते हैं हमारे संवाददाता से आज यहाँ क्या कुछ रहा खास। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना जिले में देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। ऐतिहासिक गांधी मैदान से लेकर जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, प्रमुख संस्थानों और राजनीतिक दलों के प्रदेश कार्यालयों में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पटना विमेंस कॉलेज में छात्राओं ने दास्ताने आजादी जब जाग उठा भारत थीम पर भावुक और मनमोहक नृत्य नाटक प्रस्तुत किया। दानापुर रेल मंडल में भी ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वहीं पटना मेट्रो के विभिन्न स्टेशनों, पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर, पटना एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों समेत विभिन्न सरकारी कार्यालयों और प्रमुख संस्थानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। शहर के विभिन्न इलाकों में तिरंगे रोशनी से विशेष सजावट की गई है, जिससे पूरे शहर में देशभक्ति का माहौल नजर आ रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। अब रुक करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक धरती चंपारण का। वही धरती जहां महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह ने देश में आजादी के आंदोलन को नई दिशा दी। पश्चिम चंपारण के बेतिया से सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। मुख्य समारोह बेतिया के बड़ा रमना मैदान में आयोजित किया गया, जहां जिला प्रभारी मंत्री सह अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार पासवान ने झंडोत्तोलन कर परेड की सलामी ली। इस दौरान चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर आजादी के आंदोलन में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया गया। गौरतलब है कि 1942 में बेतिया का छोटा रमना मैदान आजादी के आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, जहाँ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकत्रित भीड़ पर पुलिस फायरिंग में 8 लोग शहीद हो गए थे। इस अवसर पर जिले के शिक्षक संस्थानों, प्रखंड कार्यालय, पंचायत भवन और अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर आजादी का उत्सव मनाया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। अब चलते हैं गंगा किनारे बसे भागलपुर जिले की ओर, जहां रेशम की खुशबू के साथ ही इतिहास की अनगिनत कहानियों के बीच देशभक्ति का जज्बा देखते ही बनता है। 15 अगस्त के मौके पर भागलपुर की फिजा भी तिरंगे के रंग में रंगी है। स्कूलों में बच्चों की चहक, गलियों में देशभक्ति गीतों की गूंज और सरकारी तथा सार्वजनिक स्थलों पर लहराते तिरंगे के बीच हर तरफ आजादी के उत्सव का माहौल नजर आया। समाचार कक्ष से खालिद ऋषि। श्रोताओं, अब हमारी यात्रा पहुंच रही है गया। धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान रखने वाले इस जिले में स्वतंत्रता दिवस पर आस्था के साथ राष्ट्रभक्ति का अद्भुत रंग नजर आया। युवाओं की भागीदारी स्वतंत्रता दिवस समारोह को और खास बनाती है। कहीं मैराथन, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो कहीं जागरूकता अभियान। देशभक्ति का संदेश अलग अलग रूप में सामने आता है।
गया जिले में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिले के सभी सरकारी एवं निजी कार्यालयों, विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं विभिन्न चिन्हित स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। इस दौरान राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत गाकर देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया गया। इधर बोधगया स्थित ऐतिहासिक महाबोधि मंदिर परिसर में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु और मंदिर प्रबंधन के कर्मी शामिल हुए। जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में शामिल विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी के तटों पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशेष देशभक्ति पूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान मानव श्रृंखला का निर्माण भी किया गया। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी गया जी के पावन धरती पर स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। जिले वासियों ने देशभक्ति नारों के साथ स्वतंत्रता दिवस को मनाया और अपने राष्ट्र प्रेम को दर्शाया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। युवाओं ने अपने वीर बलिदानियों को याद करते हुए देश सेवा की शपथ ली। आकाशवाणी से बातचीत में एक युवा छात्र आयुष कुमार ने बताया कि आजादी का मतलब है कि हम अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझे। आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं है। आजादी का मतलब है कि हम अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। हमारा घर, समाज और युवा पीढ़ी नशे से मुक्त हो, आजाद हो। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तर बिहार की ओर और बात करते हैं दरभंगा की। जानते हैं यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर कैसा था माहौल। दरभंगा जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह लहरियासराय के नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। यहां प्रभारी मंत्री कुमार शैलेंद्र ने झंडोत्तोलन किया। जिले के विभिन्न महादलित टोलों और बस्तियों में सबसे बुजुर्ग नागरिकों ने तिरंगा फहराया। आजादी के उत्सव में स्कूली बच्चों की विशेष भागीदारी देखने को मिली। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में छात्र वैभव आनंद ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में वे अपने सभी साथियों के साथ मिलकर योगदान देंगे। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने सभी दोस्त, बंधु और सभी साथियों के साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे और भारत को विकसित बनाने में हम अपना पूरा योगदान देंगे, ताकि पूरे विश्व में हम इस देश का परचम लहरा सकें। इस तरह दरभंगा जिले में आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले। बच्चों की मुस्कान और तिरंगे की शान। स्वतंत्रता दिवस की ये खूबसूरत तस्वीर आप तक पहुंची मिथिला की धरती दरभंगा से। अब चलिए बिहार के सीमांचल क्षेत्र की ओर। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार, अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं, लेकिन तिरंगे के नीचे सब एक। आजादी के दिन मखाना जलेबी के साथ कार्यक्रम की मिठास बढ़ाने वाली रिपोर्ट भेजी है हमारे कटिहार संवाददाता ने। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कटिहार के लोगों ने मखाने से तैयार खास जलेबी के साथ ही मखाने से बने पेड़ा, ठेकुआ, बिस्कुट, बर्फी समेत अन्य मिठाइयों का स्वाद चखा। जिला प्रशासन की ओर से समाहरणालय में आयोजित मुख्य समारोह में लोगों के लिए मखाने से बनी विशेष जलेबी तैयार की गई। मखाना जलेबी तैयार करने के लिए जिले के कई हलवाइयों को प्रशिक्षण दिया गया था। वहीं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने भी मखाने से अलग अलग तरह के खाद्य उत्पाद तैयार किए। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि मखाने से बने उत्पादों का पहला आउटलेट समाहरणालय परिसर में खोला गया। इसके बाद जिले के सभी प्रखंड कार्यालयों में भी ऐसे आउटलेट शुरू करने की योजना है, ताकि आम लोगों तक स्थानीय स्तर पर तैयार मखाना उत्पाद पहुंच सके। वैल्यू एडिशन भी मखाना के प्रोडक्ट्स का किया जाए, जिससे कि जो मखाना के उद्योग से जुड़े हुए किसान हैं या उस उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बेहतर रेन्यूमरेशन मिल सके। इसी क्रम में मखाना से मिठाई, जलेबी, बिस्किट, ठेकुआ, ये सारी चीजें बनाने का काम शुरू किया गया है। जो हमारे मखाना से लिंक्ड FPOs वो भी इसमें अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए, और उनको प्रमोट करने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। मखाना जलेबी तैयार करने वाली पिंकी देवी ने बताया कि समूह की ओर से मखाने से पेड़ा, ठेकुआ, तिलकुट और अन्य खाद्य सामग्री तैयार की गई। उन्होंने बताया कि मखाने से तैयार जलेबी को लोगों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। सोचा आए, हम लोग सोचते थे कि मखाना का जलेबी बनाएंगे, तो एक बार पहले टेस्ट किए
कि मखाना का जलेबी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखें टेस्ट करके, तो देखें तो मखाना जलेबी बन गया। तो बन गया तो हम लोग बनाए तो सोचे कि तो इसका भी ये करेंगे, कहाँ डिमांड है इसका। इस पहल से कटिहार के मखाने को नई पहचान और नया स्वाद मिलने के साथ ही जिले में मखाने के विकास और इसके मूल्य संवर्धन को भी बढ़ावा मिलेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी की रिपोर्ट के साथ सत्यम कुमार। इस मीठी सी स्टोरी के बाद अब कदम बढ़ाते हैं भोजपुर की ओर। वीर कुंवर सिंह की धरती पर स्वतंत्रता दिवस का अवसर इतिहास और वर्तमान को जोड़ता है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम की अमर भूमि आरा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्सवी माहौल नजर आया। मुख्य कार्यक्रम स्थानीय रमना मैदान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा पूर्वक याद किया जा रहा है। इन्हीं अमर सेनानियों में बड़ाहरा के ज्ञानपुर के युवा केशव उपाध्याय भी थे, जो शाहाबाद युवा कांग्रेस के सदस्य थे। 1942 की क्रांति में गांधी जी के नेतृत्व में उनके युवा साथियों ने ब्रिटिश सरकार के आर्थिक ढांचे पर हमला शुरू कर दिया। इस दौरान उनकी मां ने उनका साथ दिया। पत्नी जनक कुमारी ने संवेदनशील पत्रों, कूट लेखन और रणनीतिक सूचनाओं की जिम्मेदारी संभाली। 100 वर्षीय जनक कुमारी आज बमुश्किल सुन पाती हैं, मगर अपने पति के संघर्षों और जेल यात्रा को स्वराज्य बताती हैं। स्वराज्य खातिर एगो में ओमका सिंह रहले धवार के, तो वह रहले है साथी समाजी, उनके जोड़े। आकाशवाणी समाचार के लिए आरा से मुकेश कुमार सिन्हा। अब सुनते हैं आवाज बिहार के गांवों से। शहरों से दूर प्रदेश के गांवों में भी स्वतंत्रता दिवस का उत्साह कम नहीं था। चलते हैं सीवान जिले के महाराजगंज प्रखंड के बंगरा गांव, जहां 92 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह बता रहे हैं आजादी के 80 बरस पहले के संघर्ष की कहानी खुद अपनी जबानी। मैं उमा शंकर हाई स्कूल के 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो एक बार ऐसा हुआ कि फुलेना बाबू और तारा देवी ने कहा कि सरकारी कार्यालयों पर झंडा फहराया जाए। तो हम लोग गए थाना पर झंडा फहराने के लिए। तो हम लोग सिवान गए तो वहाँ गोदाम में अनाज रखा हुआ था। अनाज उठाने में लोग लग गए और आते समय संख्या हो गई बहुत कम। फिर भी हम लोग थाने की तरफ बढ़े। जो दुर्गा जी कहते थे कि सिवान हम चले जाएंगे, वो बंदूक लेकर खड़ा हो गए। बंदूक से लेकर मैं तो डर गया। अरे पीपल का पेड़ था, उसके पेड़ के नीचे छिप गया। लेकिन फुलेना बाबू और तारा देवी डरती रहे, तो फुलेना बाबू पर गोली चली और उनके 9 गोली लगी उनके शरीर में और वहीं गिर गए। तो उनको उठाने के लिए सेवता हमारे गाँव के देवचरण बाबू उत्तर के तरफ से बढ़े आ रहे थे। उनको भी छर्रा से मार दिया गया। लोग सिवान ले जा रहे थे दवा के लिए, तो रास्ते में उनके प्राण निकल गए। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया। श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। कह सकते हैं कि 80वें स्वतंत्रता दिवस पर पटना से चंपारण तक, भागलपुर से गया तक, मिथिला से सीमांचल तक और भोजपुर से बिहार के सुदूर गांव अपनी विविधताओं के बीच सिर्फ 3 रंगों में एक भावना से भीगे नजर आए। कार्यक्रम के अंत में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मुझे यानी सविता पारीक और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ ही आज का सामयिक चर्चा कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।